नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल की 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज से फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, आज डेट है 5 सितंबर, टीचर्स डे। टीचर्स डे पर इससे बड़ी खुशखबरी की क्या बात हो सकती है कि सरकार ने 40,000 पदों के लिए नियुक्ति निकाली है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और टीचर्स के लिए भी। फॉर्म भरने की तारीख आज से शुरू हो चुकी है, 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगी। आखिरी डेट फॉर्म भरने की 14 अक्टूबर रात 11 बजे तक रहेगी और फीस पेमेंट करने की आखिरी डेट 15 अक्टूबर रात 11 बजे तक रहेगी। यदि आपने फॉर्म्स के अंदर कुछ गलती कर दी है तो आपको उसके लिए करेक्शन विंडो खुलेगी 3 दिन के लिए, 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 रात 11 बजे के लिए। एग्जाम होने वाला है वो टेंटेटिव अगर रखा गया है जनवरी फरवरी 2025 के लिए, तो हम इसी को पक्का मान के अपनी तैयारी जारी रखेंगे। टाइम हमारे पास अच्छा खासा है, वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी आई है, तो कोई कसर नहीं छोड़नी तैयारी करने के लिए। इस चैनल पे आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा एसएससी जीडी के लिए, जो कि आपकी तैयारी सुनिश्चित कराएगी। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। आगे देखते हैं। जो बच्चे इस एग्जाम को पहली बार दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराती है। इस एग्जाम को कंडक्ट एसएससी कराती है। इस एग्जाम को उत्तीर्ण करने के बाद आप सेना में, विभिन्न सेना में आप अपनी नौकरी कर सकते हैं। देखिए, आपको जनरल ड्यूटी के लिए इसके अंदर पद पे आपकी नियुक्ति होगी। किसमें? बीएसएफ में आपको नियुक्ति हो सकती है। सीआईएसएफ, जिसको हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, उसमें आपकी नियुक्ति हो सकती है। सीआरपीएफ, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, उसमें आप नियुक्ति कर सकते हैं। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, वहां पे आप कर सकते हैं। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस, एसएसएफ, राइफलमैन जनरल ड्यूटी कर सकती है। राइफलमैन की एज ए राइफलमैन जनरल ड्यूटी कर सकते हैं आप। असम राइफल के अंदर भी आप कर सकते हैं, या फिर नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो में आप सिपाही के रैंक पे भी काम कर सकते हैं। इस एग्जाम को करने के लिए विभिन्न स्टेजेस बनाए गए हैं। सबसे पहला स्तर जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि 13 रीजनल भाषाओं में आपको, जिसके अंदर आप 13 रीजनल भाषाओं में उस एग्जाम को दे सकते हैं। कंप्यूटर पे एक एग्जाम होगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। उसके बाद आपका फिजिकल यानी शारीरिक मापदंड किया जाएगा, जिसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। बेसिक क्राइटेरिया रहेगा कि आपकी हाइट और चेस्ट कितनी होनी चाहिए उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, जिसके अंदर आपसे एक दौड़ कराई जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आप 10वीं पास है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें आपकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं, सैलरी, पैसा। तो देखिए, एनसीबी की अगर हम बात करें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के लिए, वहां पे लेवल 1 रहेगा आपका पे स्केल। वहां पे आपको 18,000 से 57,000 तक की बीच में आपको सैलरी मिलेगी। उसके अलावा दूसरी पोस्टों के लिए लेवल 3 आपका पे लेवल रहेगा, जिसमें आप 22,000 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग सेनाओं की जो वैकेंसियां हैं वो आपको दे दी गई है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे अगर आप पुणे में देखेंगे तो कुल मिला के 40,000 की वैकेंसी के आसपास आई है। ये टेंटेटिव है, ये आपको बढ़ भी सकती है या फिर घट सकती है, तो बढ़ने की संभावना ज्यादा है। क्या पता आपकी ये वैकेंसी और थोड़ी बढ़ जाए। इस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस हमें इतना करना है कि हमारे पास वैकेंसी अच्छी खासी आई है, इस बार हमें नौकरी पक्की ही लेनी है। कम एज के अंदर नौकरी लेने का एक अलग ही मजा है, तो वो भी सरकारी, तो हमें बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना। आगे देखें इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 23 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और उनकी ये डेट जो होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से पहले है वो नहीं भर सकते, और जिनकी 1 जनवरी 2007 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच की होनी चाहिए। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज की रिजर्वेशन के लिए जो आपको एज में छूट दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है, आप इसको देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमें 1 जनवरी 2025 तक 10वीं क्लास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से बच्चा पास होना चाहिए। बस ये कम से कम एक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, 10वीं पास होना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। यदि आपका 1 जनवरी 2025 तक 10वीं पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके ऊपर आपने कितना भी कर रखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पे एनसीसी वाले बच्चों को मार्क्स के अंदर कुछ छूट दी जाएगी, बोनस दिया जाएगा। वो एनसीसी के जो बच्चे हैं वो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट है, तो जिसमें आपको कितने % की मैक्सिमम
कितने परसेंट के मार्क्स में आपको बोनस मिला जाए। फॉर्म आप एसएससी की नई वेबसाइट पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यदि आपने नहीं कराया तो आपको उस रजिस्ट्रेशन को करके नई वेबसाइट पे एसएससी की वहीं आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं और आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाए। फॉर्म की फीस की बात करें तो 100 रुपए मात्र इसकी फीस रहेगी, जिसमें महिला अभ्यर्थी या फिर SC ST और एक्स सर्विसमैन वाले अभ्यर्थियों को ये भी छूट दी गई है कि आपको ये भी फीस नहीं भरनी। एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी गई है, उनके कोड दिए गए हैं। आप अपने घर के नजदीक के हिसाब से आप एग्जामिनेशन सेंटर भरिएगा। सबसे जरूरी और सबसे पहला स्टेज जो होगा एग्जाम का, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 80 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। 4 पार्ट होंगे ABCD करके, जिसमें पहला इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, उसके 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स। दूसरा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स। इंग्लिश या हिंदी में भी देखा जाए, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो 1 घंटे का होगा। इस 1 घंटे के अंदर आपको ये काम ये कंप्लीट पेपर करना है। यहाँ पे हर गलत क्वेश्चन करने के लिए आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। यानी अगर कोई भी एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इसके अंदर देखिए आप, मार्क्स जो होंगे कैंडिडेट के वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में वो नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, यानी कि डिफरेंट शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम होंगे, तो मार्क्स को जो है लास्ट में नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। ये चीज भी आपको पहले ही बता दी गई है। यहाँ पे आपका सिलेबस दे दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस नॉलेज में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लिश हिंदी क्या क्या है वहां पे भी आपको बता दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी आपको बताया गया है। देखते हैं उसमें क्या है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपसे एक रेस कराई जाएगी, जिसमें मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी है 24 मिनट में। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को ये 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ दौड़नी है 8.5 मिनट में। ये वो कैंडिडेट हैं जो लद्दाख से बिलोंग नहीं करते। जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं वहां पे मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़नी है और 800 मीटर महिलाओं को 5 मिनट के अंदर दौड़ना है। उनको छूट है लद्दाख वाले कैंडिडेट के लिए। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड है, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। जिन बच्चों की हाइट इतनी नहीं है और उनको लग रहा है कि हाइट नहीं बढ़ेगी या फिर बहुत ज्यादा फर्क है, तो कृपया करके वो इस फॉर्म को ना भरे, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन होगा इसके अंदर और मार्क्स जो है कट ऑफ जो है बढ़ जाएगी, जिससे कि जो सच में जिस बच्चे को इसकी नौकरी की जरूरत है वो रह जाएगा। तो कृपया करके वही लोग भरें जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग राज्यों के लिए मेल फीमेल के जो हाइट्स क्राइटेरिया हैं वो यहाँ पे बता दी गई है, जैसे ST ST नॉर्थ ईस्ट स्टेट वगैरह के लिए। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पे आसाम, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वहां के लिए बता दी गई है, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बताई है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट एक्सपेंडेड, अनएक्सपेंडेड, मिनिमम एक्सपेक्टेशन, ये वगैरह आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जो बाकी चीजें वो यहाँ दे रखी है। तो आप फॉर्म को भरने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मिनिमम 30% अनरिजर्व कैटेगरी के OBC और EWS अलग वो 25% और बाकी कैटेगरी के बच्चों को 20% मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में लाने पड़ेंगे, जिससे कि वो आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट हो सके। फॉर्म भरते समय आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कौन सी सेना में आपको जाना है, तो यानी कि जिसमें आप सबसे ज्यादा जैसे कि आप चाहते हैं कि BSF में जाना सबसे पहले, तो आप A को पहले रखिएगा। अगर आप चाहते हैं CRPF में जाना तो उसको C में रखिएगा। उसके बाद अगर आप चाहें CISF तो B में। अंत में अगर आप चाहें जैसे NCB में तो G रखिएगा। तो इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस को सबसे ज्यादा से लेकर घटते हुए क्रम में डाल लीजिएगा, जिससे कि आपके अगर नंबर अच्छे हैं तो आप जिसमें चाहते थे उसको आपको मिल जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी SSC GD नोटिफिकेशन से। बाकी आप बातें पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़िएगा एग्जाम फॉर्म को भरते समय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।